ठीक है डैडी जी, मेरे को मेरा रूम दिलवा दीजिए और बुआ और मिंदी को वापस भेज दीजिए। फिर मैं आपको नंबर लाके दिखाऊंगा 100 में से 100। सोनू चुप कर, अब तू पिटेगा। अगर पीटने से इतनी खुशी मिलती जितना चाहे पीट लो, मैं पिटने से कोई पास नहीं हो जाऊंगा। घर में इतने लोग, इतनी भीड़, मिंदी में रूम गिरे बैठी है और बुआ सोनू बेटा करके डिस्टर्ब करती रहती है। नहीं होती मेरे से प्राइवेट शोर शराबे में, कभी मम्मियाँ भगाती है, कभी आप माँ। मेरे दीदी के लिए ये ले आओ वो ले आओ, बुआ जी के साथ बैठ के बातें कर लो, उनको देखते रहो, पढ़ाई तो करो ही मत। सोनू चुप कर, कोई ऐसे बात करता है अपनी बुआ के लिए? करूंगा और करूंगा, उन्हें यही टाइम था आने का। पता नहीं मैं कितना डिस्टर्ब होता हूँ। 10th है मेरी, फेलूंगा तो उनकी वजह से। सोनू चुप कर। क्या कर रहे हो आप? इतने बड़े लड़के पे हाथ उठा रहे हो, थोड़ा तो लिहाज करो आप। अरे इसका क्या लिहाज रखूं? दीदी आप परेशान मत होइए, ये तो हर घर की कहानी है, आप तो जानते ही हो। अब बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो माँ बाप को तो सख्त होना पड़ेगा ना। दीदी आपने हलवा बनाया ना, अपनी भरा को नहीं खिलाओगी? चकाओ तो सही। जा। मिनी, तू जानती इतना परेशान है हम लोग, पढ़ाई नहीं करता। अरे माँ की तबीयत खराब है, समझता नहीं कुछ, इतने पैसे लगाते पर नालायक पता नहीं कभी सुधरेगा। मर खाएगा तू, खड़ा हो जा। फोन की पड़ी रहती है जब देखो इसको। सोनू बेटा नहीं चाहिए हलवा। रातू सच कहते हो तेरे डैडी, सच कहते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत बिगड़ गया तू, बहुत ज्यादा बिगड़ गया तू। हाँ? एक तो ये हलवा ऐसे कोई गिराता है क्या? सरोज बस कर। हट जाओ आप यहाँ से। पता है तुझे उसमें कितने सारे काजू, किशमिश, घी, आटा सब था उसके अंदर। तू क्या कर रही है? तेरा बाप कलेक्टर है क्या जो तू ऐसे खाने की बर्बादी कर रहा है? इसे जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि इसकी माँ इस घर को कैसे चलाती है। अब तो हमें मिन्नी और दीदी का भी ख्याल रखना है, और ये आने वाला बच्चा कैसे करेंगे हम ये सब? आज आपने जो किया, बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। मैं जानता हूं कितना लाड है आपको अपने बेटी के लिए, लेकिन इतना तो साफ हो गया कि एक मां को भी न्याय करना आता है। मेरा सीना आज चौड़ा हो गया शम्मी जी। आपका सीना तो चौड़ा हो गया, लेकिन मेरा कलेजा ठुक ठुक हो गया। माँ का दिल होता ना आपके पास तो समझ पाते, किसी भूख से उठ रही है दिल। अपनी औलाद को घर से निकालना आसान नहीं होता। 100 मौतें मरी है आश्रम में, 100 मौतें। सच कहूं शम्मी जी, आज मुझे जाकर बड़ा सुकून मिल रहा है कि आपके अंदर की औरत आज जिंदा हो गई। अपने बेटों से हटकर आज आपको अपनी बहू का दर्द दिखाई तो दिया। पर मिनी को तो अब भी यही लगता है ना कि मैं उसकी माँ के साथ छल कर रही हूँ। वो क्या कहते हैं, इमोशनल करके फायदा उठा रही हूँ। मिन्नी, से गलती हो गई बेब्स, बहुत बड़ी गलती। मैंने जिद की थी मामा जी के घर जाने की, तूने तो मना भी किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामी जी। मिन्नी, अपनी मामी के लिए मन मैला नहीं करते हैं बेटा। तुझे क्या पता बेचारी
किस किस परिस्थिति में अपनी गृहस्थी चला रही है। और तू तो जानती है ना मिन्नी, पिंकू मामा बेचारे कितना कम कमाते हैं। सोनू भी तो बड़ा हो रहा है ना, उसके भी खर्चे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम दोनों भी वहां पर जाकर रहने लगे तो उनकी परेशानी तो बढ़ेगी ना। गलती मेरी है, मुझे ये सब पहले सोच लेना चाहिए था। अब कहाँ जाएंगे भी? मिनी, दुनिया बहुत बड़ी है। हाँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, सच्चे दरबार आए हैं ना, तो तू भरोसा रख। बाबा जी है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। और फिर बीजी ने भी तो कहा है कि वो कुछ ना कुछ करेंगी। हो सकता है कि वहां से कोई खबर आ जाए। रोते नहीं है? हाँ, चल माथा टेक कर आते हैं। चल उठ, चल। ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो। संत है चरण हमारो माथा, संत है चरण हमारो माथा। नैन दर्शतान तूर परो, नैन दर्शतान तूर परो। कहाँ खोए हो? Good you got me here, वरना घर पे इतना suffocated फील हो रहा था। Sit here. तुम्हारी फैमिली बहुत हेट को रहा मैं। आई थिंक एक तरह से ठीक ही है कि बीजी ने खुद से ही कह दिया कि हम लोग घर से चले जाएं। आई नो अशोक कि it's gonna be difficult, but we have to manage ना। हाँ आप लोग आ जाइए। हाँ ऑफ कोर्स, सारी इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी। हाँ आप अभी आ जाइए। ओके। किसका फोन है? बैंक ऑफिशियल्स का। 3 महीने की इंस्टॉलमेंट तो देनी पड़ेगी ना। अशोक, तुम्हारी फैमिली ने हमें घर से निकलने के लिए कह दिया है। I know. I don't understand. ओके ठीक है, तो फिर डिनर कैंसिल ना। क्यों कैंसिल? तुम कुछ बढ़िया सा ऑर्डर करो। ये लो। तुमने बैंक ऑफिशियल्स को घर बुलाया राइट? लेकिन मैं उनसे नहीं मिलूंगा। बीजी और पापा जी को उनसे मिलने दो। एक सेकंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम कर क्या रहे हो? तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? सब मुझ पे छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, तुम क्या लोगी? तुम्हारा फेवरेट सैलेड या पास्ता या कुछ और ऑर्डर करें? सब जूस और शमी जी, मुझे आपने रात की दवाइयां नहीं दी अभी तक। शमी जी। हाँ जी। जाओ मेरी दवाइयां ले आओ। जाओ जाओ। मैं देखती हूँ जी, शायद सुखी और लवली ना बाजार से आ गए होंगे। हाँ जी। हेलो आंटी जी, हेलो अंकल जी, कैसे हो आप? शर्मा जी, आप इस वक्त? क्या करें आंटी जी, आना ही पड़ा। आजकल तो आप और अंकल जी बैंक का रास्ता ही भूल गए हो। EMI भी नहीं चुकाई 3 महीने से। नहीं, बस वो 2-4 दिन दे दीजिए, फिर हम सब चुका देंगे। डोंट माइंड आंटी जी, आप ये कितने महीनों से 2-4 दिन कर रहे हैं। अब बैंक भी आपका कितना इंतजार करेगा?
आपने कहा था कि आपका बेटा आएगा और आप पैसा चुकाओगी। अब तो आ गया ना? आ गया, लेकिन घर पर नहीं है। देखिए अंकल जी, आपने कर्ज लिया है तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। हम तो आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना बैंक को आपसे पैसा निकालना भी आता है। और आंटी जी, आप खुद ही सोचिए, अगर घर की कुर्की हो गई तो आप इस उम्र में कहां जाएंगी? और बेचारे अंकल जी, बेचारे चल फिर भी नहीं सकते ठीक से। आप धमकी दे रहे हैं? शर्मा जी, मैं बुढ़िया क्या कर सकती हूँ? हाथ जोड़ के बस आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ, मोहलत मांग सकती हूँ। आप बस 2-4 दिन की मोहलत दे दीजिए, हम सब चुका देंगे। अब हम क्या कहें? ठीक है, 1 दिन का समय देता हूं मैं आप लोगों को। या तो कल आके आप लोग पैसा चुका दीजिए, या तो हमें मजबूर मत कीजिए। कल? लेकिन कल कैसे? नहीं शमी जी, कल ही जाकर हम सारी इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे, चाहे जो हो जाए। लोन लिया है तो चुकाएंगे भी। और बेटा जी, आपको मुस्तंडों को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम बूढ़ों को धमकी देने के लिए। कल आके खुद मैं पैसे चुका दूंगा। और शमी जी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें हमारे घर से कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक जिंदा हूं मैं। अरे आप तो बुरा मान गए अंकल जी, ऐसा तो हमारा कोई इंटेंशन तो नहीं है। गलती हमारी है, लोन लिया है हमने। आप जाइए बेटा, मैं कल खुद आता हूँ बैंक में। ओके अंकल जी, ओके आंटी जी, गुड नाइट, ओके बाय। बैंक में तो इतने पैसे हैं नहीं जी। आपकी और मेरी पासबुक में मिलाकर 50,000 ही हो रहे। ये 1-1.5 लाख तो मिल ही जाएंगे इसके। बुढ़ापे में इन गहनों का क्या मोह? मैंने कौन सा इसको सीने पे लेके ऊपर जाना है? अपने जीते जी तुम्हें गहने बेचने दूं? किशन चंद खुराना इतना बेगैरत नहीं हुआ है अभी तक। पीपीएफ, प्रोविडेंट फंड से ले लेते। अरे सुखी का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोविडेंट फंड से पहले ही कई बार लोन ले चुके हैं हम बैंक से, और हर बार नुकसान ही हुआ है। सुखी का बिजनेस तो चला ही नहीं कभी। इसीलिए कहता था शमी जी, अपने लिए कुछ बचा के रखो, बुढ़ापे में काम आएगा। लेकिन आप है कि बच्चों के प्यार में दीवानी हुई फिरती थी। इस समय सुनाने से अच्छा है कोई तरकीब सोचो। हाँ, एक तरीका है शमी जी। क्या? आपको याद है कि आपने फिक्स डिपॉजिट कराए थे हमारे नाम पर? अरे उससे भी तोड़ देंगे तो आपकी हारी बीमारी में क्या करेंगे? पैसों का क्या है शमी जी? अरे पैसे तो फिर भी आ जाएंगे, लेकिन एक बार किशन चंद खुराना की इज्जत गई, उससे दोबारा नहीं कमा पाऊंगा। अरे घर की कुर्की से अच्छा तो ये है कि हम अपने एफडीज तोड़ दें। चल उठिए, सब अंदर रखा ले। चल बुढ़िया, अब सो जा। रात की चिंता चिता समान होती है। चिंता चिता के समान, यही कहते थे ना तेरे दादाजी। अब तू है ना, टेंशन मत ले, जा जाके सो जा। और अभी ना सोचना वोचना तो बिल्कुल बंद कर दे। सुबह उठ और एक नए सवेरे को देख। चल आजा। आमदनी कितनी है आपकी? अपना गुजारा मुश्किल से हो पाता है और ऊपर से सोनू के खर्चे वो अलग। और अब इस नई जान को भी हमें ही देखना है। कहाँ से होगा ये सब? दीदी और मम्मी का खर्चा ही क्या है?
जो इतने राग अलाप रही है, तो कैसी पापी है जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकती अपनी ननद को। बात रोटी की नहीं है जी, पीहर का हक बनता है उनका, लेकिन यहाँ बात 2-4 दिन की नहीं है। वो हमेशा के लिए आ गई है यहाँ पे, और ऊपर से मिन्नी भी बड़ी हो रही है, कल को उसकी भी शादी होनी है, कैसे होगा ये सब? तो क्या करूं? छोड़ दो अपनी बहन को इस हाल में? मैं आपको छोड़ने के लिए कहाँ कह रही हूँ जी, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि एक बार आप फिर से बात कर लो दीदी के ससुराल वालों से और उन्हें उनके घर भेजो बस। नहीं जाएगी वो। अगर इतनी ही तकलीफ है ना तुझे मेरी बहन से, तो तू चली जाइए घर छोड़ के। मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हो आप? आयो रब्बा, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। पिंकू, पिंकू, यहाँ क्यों सो रहा है तू? क्या हुआ? यहाँ क्यों सो रहा था? दीदी वो अंदर गर्मी लगती है कमरे में, और सरोज पंखा भी नहीं चलाने देती स्पीड में, तो कभी कभी सो जाता हूँ यहाँ पे। झूठ बोल रहा है ना तू अपनी दीदी से? अगर तू बुरा न माने तो एक बात कहूँ। देख पिंकू, तेरी बड़ी बहन हूँ इसलिए कह रही हूँ। सरोज अभी उम्मीद से है, ऐसे में ना तू उसे झगड़ा मत किया कर, खुश रखा कर उसे। ऐसी हालत में उसे छोड़ के तू यहाँ सो रहा है। नहीं पिंकू, तुझे उसी के कमरे में होना चाहिए ना। देख, एक औरत हूँ इसलिए समझती हूँ, ऐसे समय में एक पत्नी को अपने पति के साथ की, उसके प्यार की, उसके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर वो ना मिले ना तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। इस बात को मुझसे अच्छा और कौन समझ सकता है? मैंने झेला है उस अकेलेपन को। जब मिन्नी होने वाली थी तो उसके पापा जी लंदन में थे। इसलिए समझा रही हूँ तुझे पिंकू। पिंकू, मैं जानती हूँ झगड़ा हमारी वजह से हो रहा है। अरे कैसी बातें कर रही हो दीदी? आपको किसी ने कुछ कहा क्या? सरोज ने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, सरोज क्यों कुछ कहेगी, बल्कि वो तो हमारा कितना ख्याल रखती है, मिन्नी से भी बहुत प्यार करती है वो। देख, मैं तो बहुत किस्मत वाली समझती हूँ अपने आप को कि सरोज जैसी भाभी मिली है मुझे। पिंकू, मैं तुझे समझा रही हूँ, अगर तूने आज के बाद सरोज के साथ जरा भी लड़ाई की ना तो तेरी दीदी बहुत नाराज हो जाएगी तुझसे, समझा? ध्यान रख उसका। समझिए, आप जल्दी से तैयार हो जाओ और सूखी को बोलो गाड़ी बाहर निकाले, बैंक जाना ना हमें। शम्मी जी, अरे शर्मा जी, आप कब आए? मैंने कहा था ना कि हम खुद आ जाएंगे बैंक। अभी तो सुबह के 9 तक नहीं बजे। अरे अंकल जी, हम कहाँ आ रहे थे, वो तो अशोक जी का फोन आया इसलिए। और आंटी जी, कल तो आप यूं ही परेशान हो रहे थे,
अरे अशोक जी ने तो एक ही बार में सारी इंस्टॉलमेंट्स भर दिए। सॉरी शर्मा जी, गलती मेरी थी। उस समय मैं घर पे ही नहीं था। बस यूं समझ लीजिए आप गए और मैं आया। थोड़ी देर रुक जाते तो मुलाकात हो जाती। वैसे शर्मा जी, आपने बेकार में ही बीजी और पापा जी को तंग किया। मुझे फोन कर लेते। चलो खैर, अब पेमेंट तो हो गई है। और आंटी जी मुबारक हो, आपका सारा इंस्टॉलमेंट्स क्लियर हो गया। अब ये घर किशन चंद खुराना जी का है। अभी चलिए, नमस्ते। थैंक यू सर। फाइल सर। सर, अंकल जी। आइए। इतना बुरा भी नहीं हूं बीजी। भले ही आप लोगों के लिए मैं वो बेटा नहीं रहा, लेकिन मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरे माँ बाप हैं और हमेशा रहोगे। आप लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता मैं।